अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे डिलीशियस पाइनएप्पल केक विदाउट ओवन बनाकर तैयार करेंगे और इसके रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। और इसका जो हम स्पंज बनाकर तैयार करेंगे वो बिल्कुल रुई के जैसा सॉफ्ट और बिल्कुल मुलायम बनकर तैयार होता है। बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी बनकर तैयार होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी टिप्स आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर मैंने केक को पतीले में बेक किया है। तो सबसे पहले पतीले को प्रीहीट कर लेंगे, एक स्टैंड रख दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए हीट होने के लिए रख देंगे। और इधर हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने राउंड शेप का मोल्ड लिया है जिसको इस तरह से ग्रीस कर लिया है तेल से। और यहाँ पे एक बटर पेपर बिछा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई सा वाइट पेपर लेकर भी इसे बिछा सकते हैं। साइड को भी मैंने बटर पेपर से कवर कर लिया है ताकि केक हमारा साइड पे चिपके नहीं। तो इस तरह से मोल्ड को तैयार कर लिया है और अब तैयार कर लेते हैं हमारा केक। तो यहाँ पे केक तैयार करने के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। तो अभी पहले मैं यहाँ पे अंडे के वाइट पार्ट्स को व्हिप करूँगी, उसके बाद मैं इसके येलो पार्ट को ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छे से व्हिप होता है। तो यहाँ पे मैंने चारों अंडा का वाइट पार्ट इसमें ऐड कर दिया है और इस तरह से येलो पार्ट को मैंने अभी अलग रखा है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं पर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। तो 4 से 5 मिनट के लिए हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको बीट करना है। तो ये देख सकते हैं हल्का लाइट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चीनी। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चीनी ऐड किया है और दोबारा इसको बहुत अच्छे से हम 2 मिनट के लिए इसको ब्लेंड करेंगे। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम येलो पार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाइट पार्ट बहुत अच्छे से बीट होने के बाद मैंने येलो पार्ट को ऐड किया है। तो अब यहाँ पे हमें 5 से 7 मिनट के लिए बहुत अच्छे से इसको बीट करना है जब तक ये इस तरह से डबल ना हो जाए। और ये बिल्कुल जिस तरह से हम क्रीम को व्हिप करते हैं उस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट पीक हो जाता है इसका। इस तरह से बिल्कुल फॉर्मी सा टेक्सचर हो जाता है इसका। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसको बीट करना है। तो यहाँ पे टोटल मुझे 10 मिनट लगे हैं इसको बीट करने में। अगर आप इसको हैंड बीटर से बीट कर रहे हैं तो लगभग आपको 20 से 25 मिनट लग सकता है, लेकिन ये हो जाता है इजीली। अब इसमें मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना है। और इसी स्टेज पे मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, जो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दीजिएगा। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुछ सेकंड्स के लिए व्हिप कर लेंगे। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम मैदा। तो 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पे मैदा ऐड किया है। मैदे को बहुत अच्छे से छान लीजिएगा और हम इसको 3 हिस्सों में ऐड करेंगे। एक साथ सारा मैदा ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और एक हाथ से मिक्स करते जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे मिक्स कर देंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे इसको मिक्स कीजिएगा। बहुत जल्दी जल्दी इसको मिक्स मत कीजिएगा वरना यहाँ पे हमने जो फॉर्म बनाए हैं वो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है और केक हार्ड हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया है। और अब यहाँ पे तैयार किए हुए मोल्ड पे हमें इसे पोर कर देना है। तो जब भी हम बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं उसके बाद केक के मिक्सचर को ज़्यादा देर तक नहीं रखना होता है, इसलिए हम मोल्ड को पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं। तो ये अब तैयार हो चुका है। इसको हम चलते हैं बेक करने के लिए। तो पतीला हमारा बहुत अच्छे से प्री हीट हो गया है और अब इसको एहतियात से हम इसे सेंटर पे रख देंगे। और अब इसे 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। 2 मिनट के बाद इसके फ्लेम को बिल्कुल लो पे रख दीजिएगा और 35 से 40 मिनट तक इसको हमें लो फ्लेम पे बेक करना है। तो 40 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और अब यहाँ पे केक को हम चेक कर लेते हैं। तो एक टूथपिक की मदद से मैंने यहाँ पे केक को चेक किया है, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। और अब इस केक को हम यहाँ से निकाल लेंगे और अब इस केक को हम बिल्कुल ठंडा करेंगे। तो कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही हम इसकी आइसिंग करेंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप से ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम लिया है। तो लगभग 200 ml यहाँ पे क्रीम है। क्रीम यहाँ पे बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। तो क्रीम को यहाँ पे हम व्हिप कर लेंगे। व्हिप करने के लिए आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है जिससे ये बहुत इजीली बीट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको बहुत अच्छे से बीट किया है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी चीनी ऐड नहीं किया है क्योंकि ये क्रीम ऑलरेडी मीठा है। अगर आपका क्रीम मीठा नहीं है तो आप यहाँ पे पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं। और ये क्रीम ऑलरेडी फ्लेवर्ड है यानी कि वनीला फ्लेवर का है, तो इसलिए मैंने कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पे वनीला एसेंस या फिर पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रीम को मैंने लगभग 4 से 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से व्हिप कर लिया है। तो ये देख सकते हैं इसमें स्टिप पिक आ चुके हैं। मैं इसको उल्टा करके दिखाती हूँ, ये क्रीम बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो क्रीम हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है और अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में।
तो यहाँ पे केक हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे इसको डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत इजीली ये रिमूव हो जाता है, बिल्कुल भी नीचे चिपकता नहीं है। और साइड से हम इसके पेपर को निकाल लेंगे और नीचे से भी हम इसके पेपर को निकाल लेंगे। और ये देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल रुई के जैसा ये सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। और अब इसको हम काट लेंगे। तो इस तरह से आप नाइफ के मदद से भी इसको काट सकते हैं। मैंने इसका इस्तेमाल किया है, बहुत ईजिली ये कट जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 स्लाइसेस में इसको कट किया है। तो बहुत अच्छे से ये केक बहुत इजीली कट जाता है। बहुत ही ज़्यादा स्पंजी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार हुआ है। आप इसके स्लाइसेस देख सकते हैं कितने अच्छे से ये स्लाइसेस कट के तैयार हुए हैं। बिल्कुल जालीदार स्पंजी ये केक बनकर तैयार हुआ है। तो अब इस केक की हम आइसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टर्न टेबल लिया है। आपके पास अगर टर्न टेबल नहीं है, आप यहाँ पे प्लेट में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो बेकरी में जो पाइनएप्पल केक बनता है उसमें कैन पाइनएप्पल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसे घर पे बनाया है, फ्रेश पाइनएप्पल से बनाया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप भी इस तरह से फ्रेश पाइनएप्पल से बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। आप पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिएगा, उसे थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट तक बॉईल कर लीजिएगा। उसके बाद आधी कटोरी इसमें चीनी ऐड करना है। दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिएगा और ये हमारा कैन पाइनएप्पल घर पर बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही ईजी है रेसिपी। मैंने इसको इसलिए नहीं दिखाया, अगर मैं इसका रेसिपी दिखाती तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आप इस तरह से इसको रेडी कर लीजिएगा। चीज़ें यहाँ पे रेडी है। अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो क्रीम को यहाँ पे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और अब यहाँ पे मैंने इस तरह का एक कार्डबोर्ड ले लिया है। आपके पास नहीं है आप प्लेट पे लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़ा सा क्रीम लगाया है ताकि केक स्लिप ना हो, अच्छे से इसमें चिपक जाए। तो केक का एक स्लाइस हमें यहाँ पे रखना है और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो पाइनएप्पल का जूस है, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे केक को सोक करना बहुत ज़रूरी है, वरना केक फिर ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से मैंने केक को सोक कर लिया और अब इसके ऊपर हम क्रीम का लेयर लगा देंगे। आप अगर ज़्यादा क्रीम खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे मोटी सी भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो पाइनएप्पल के चंक्स बनाकर तैयार किए थे उसे यहाँ पे लगा देना है। तो पाइनएप्पल केक बना रहे हैं तो पाइनएप्पल के चंक्स अच्छे से यहाँ पे लगा लीजिएगा ताकि पाइनएप्पल का अच्छा फ्लेवर इसमें आए। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्रीम लगा रही हूँ ताकि हम दूसरा लेयर जब केक का लगाएंगे तो ये स्लिप नहीं होगा, गिरेगा नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से इसको कवर कर लिया है और दोबारा से मैंने केक का स्लाइस यहाँ पे रख दिया है और सेम वही प्रोसेस से हमें दोबारा यहाँ पे दोहराना है। केक को यहाँ पे सोक कर लिया है और दोबारा से क्रीम की लेयर लगा दी है और फिर से मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल के चंक्स यहाँ पे लगा दिए हैं और दोबारा से मैंने इसको कवर कर दिया है क्रीम से और लास्ट कि यहाँ पे स्लाइस को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अच्छे से दबा देंगे और यहाँ पे बाकी का बचा हुआ सिरप यहाँ पे ऐड कर लेना है। और अब यहाँ पे हम केक को क्रम कोट कर लेंगे। तो क्रम कोट करने से ये होता है कि केक के जो क्रम्स है वो आपको बाद में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाद में आपको केक के क्रम्स आपको नज़र नहीं आएंगे, आप इजीली आइसिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे केक को क्रम कोट कर लिया है मैंने। 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज पे रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो अब यहाँ पे बाकी का क्रीम यहाँ पे ऐड कर देना है और अब हमें आइसिंग करना स्टार्ट करना है। तो इस तरह का एक पैलेट नाइफ की मदद से हम केक को बहुत अच्छे से चारों तरफ से स्मूथ कर लेंगे। तो साइड से भी हम इस तरह से इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। बहुत इजीली इससे हो जाता है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको साइड पे रखा हुआ है, बस टेबल को मैं इस तरह से घुमाती जा रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने एक स्मूदर की मदद से केक को अच्छे से स्मूथ कर लिया है। इससे बहुत अच्छे से केक स्मूथ हो जाता है। तो इस तरह से मैंने साइड्स को इसको घुमाते हुए स्मूथ कर लिया है। ऊपर से भी मैंने इसको बहुत अच्छे से स्मूथ कर लिया है और अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा केक बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने एक क्रिंकल स्मूदर लिया है जिससे ये बहुत अच्छे से इस तरह का डिज़ाइन बन जाता है। बस हल्के हाथ से इस तरह से टेढ़ा करके आपको रखना है और टेबल को इस तरह से टर्न करते जाइएगा, बहुत ईजिली ये डिज़ाइन बन जाता है। तो साइड्स पे भी मैंने इस तरह का डिज़ाइन बना लिया है और अब बाकी का बचा हुआ क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है। स्टार नोजल का इस्तेमाल किया है मैंने और इस तरह से हम एक एक फ्लावर बना लेंगे। तो थोड़ा सा दूर छोड़कर यहाँ पे फ्लावर बनाइएगा ताकि हम यहाँ पे पाइनएप्पल के पीसेस को ऐड कर सकें। तो इस तरह से मैंने फ्लावर बना लिए हैं और फ्रेश पाइनएप्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो पाइनएप्पल केक है, पाइनएप्पल से हमें इसको डेकोरेट करना है जिससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे चेरी से इसको कम्प्लीट किया है लुक को। बहुत ज़्यादा मैंने इसको डिज़ाइन नहीं दिया है, सिंपल रखा है। सिंपली ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और अब यहाँ पे केक को हमें रख देना है फ्रिज पे। 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज पे रख देना है। उसके बाद हम इस केक की कटिंग करेंगे। तो लगभग 4 घंटे के बाद मैंने इस केक को बाहर निकाला है फ्रिज से और अब इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइस निकाल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा पाइनएप्पल केक बनकर तैयार हुआ है। तो आप यहाँ पे ये स्लाइस देख सकते हैं।
लेयर्स आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। तो अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये लेयर आपको दिख रहे होंगे। पाइनएप्पल केक बनकर तैयार होता है बेकरी से कई ज़्यादा गुना अच्छा हमारा पाइनएप्पल केक घर पर बनकर तैयार हुआ है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही फ्रेश पाइनएप्पल केक हमारा घर पर बनकर तैयार है। अंदर का स्पंज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बना है, बहुत ही ज़बरदस्त ये केक बना है। तो जब आप इस केक को ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा ये केक बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।